हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार और बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई है, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो सभी मामा पक्ष बुआ पक्ष को ये सूचित करती हूँ कि उन बच्चों को उनके घर भेजा जाए। उनका डाटा समाप्त हो चुका है, यानी कि उनकी प्लान की वैधता खत्म हो चुकी है। अब बच्चों को उनके घर पे भेजा जाए। आपको जो भी देना है, एक सूट, दो सूट या एक ड्रेस, दो ड्रेस, जो भी देना है वो देकर उनको उनके घर पे भेजिए, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, वहां पर उनको अब जाना है। मायके में गई हुई सभी लेडीज बड़ी खुश खुश अपने घर पे पहुंची है, बहुत सारा सामान लेकर पहुंची है। और अब ये टेंशन है कि घर में जाके, ससुराल में जाकर बहुत सारा काम करना है। तो बहनों, वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मायके के अंदर तुमने इतनी सारी मस्ती किया, मजाक किया, तो उसका अब ससुराल में आकर वो सारा तो पूरा ही करना पड़ेगा। क्योंकि मायके की जो मस्ती होती है वो अलग ही होती है, जो खुशी होती है वो अलग होती है। बच्चों के साथ साथ आपने भी बहुत सारी खुशियाँ वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय भी किया होगा। मैंने भी किया था। मैं तो सिर्फ एक दिन अपने मायके गई थी और नेक्स्ट डे आ गई थी, क्योंकि मेरे घर के अंदर कोई काम करने वाला नहीं है, अकेली हूँ। बूढ़े सास ससुर हैं तो उनको मुझे देखना होता है, तो मैं तो ज़्यादा दिन नहीं गई थी। थोड़े ही दिन के अंदर, थोड़े दिन क्या मतलब, एक दिन गई एक दिन आई, 2 दिन लगे थे मुझे और मैं फिर वापस आ गई। बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं, बेटा तो जाता नहीं है। हाँ, बेटी मेरे साथ गई थी एक दिन के लिए, वो भी वापस आ गई है। तो आप सभी से निवेदन है कि आपने अपने घर आइए, अपने घर का काम संभालिए, क्योंकि मायके के जितने दिन होते हैं, 10 दिन 15 दिन, आपने जो एंजॉय करना था वो कर चुके हैं। क्योंकि मेन घर हमारा अपना ससुराल होता है, हमें उसे देखना है, उसे बसाना है। तो मायके की तो देखो बात अलग होती है। मायके में जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, जो अपने बहन भाइयों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो हम कभी नहीं भूलते। और सभी बच्चे भी और उनकी मम्मियाँ भी सभी छुट्टियों का इंतजार करती है कि हमारे बच्चों के कब पेपर खत्म हो, कब हम अपने मायके जाएं। और अपनी बहनों को भी हम पहले ही फोन कर देते हैं कि हम उस दिन आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। क्योंकि अगर बहनें मायके में नहीं होती तो मायके में तो फिर मन नहीं लगता है, इसलिए पहले ही सब बहनें इकट्ठी होकर जाती है और वहां पर जितने दिन रहना होता है एंजॉय करती है। हम तो ऐसा ही करते हैं, जब भी हम बहनें जाते हैं तो पहले एक दूसरे को फोन कर देते हैं कि उस दिन चलना है। मोस्टली तो हम साथ ही जाते हैं, अकेले अकेले कभी नहीं जाते। साथ ही तीनों बहनें जाते हैं और जितने भी दिन रहना होता है हमें, हम दोनों ही का, वैसे तो हम तीनों बहनें साथ ही जाती है, लेकिन इस बार हमारी जो बड़ी वाली बहन थी वो नहीं गई थी। वो इसलिए नहीं गई थी कि जिया जी की तबीयत खराब थी, तो वो नहीं जा पाई थी। मैं और मेरी बड़ी बहन की बेटी और मेरी बेटी, हम गए थे। एक दिन रुके, काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन हाँ, इस बार हमने उनको ज़रूर मिस किया, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं थी। और दूसरा एक रीज़न ये भी था जाने का, क्योंकि मेरी मौसी हैं, मेरी मम्मी और मेरी मौसी दोनों सगी बहनें एक ही घर में हैं। मेरे पापा और मेरे चाचा 2 भाई थे और 2 ही मेरी मम्मी हर बहनें थी, तो वो दोनों एक ही घर के अंदर थी। मेरी मौसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है, तो उनसे मिलना भी था, तो मिलके भी आए उनसे। और देखो, रिश्ते ऐसे होते हैं कि सारे रिश्ते हमें निभाने भी पड़ते हैं, देखने भी पड़ते हैं। तो इसलिए भी गए थे कि चलो, छुट्टियां तो बच्चों की है, इसमें जाके ना मम्मी से भी मिलाते हैं और मौसी से भी मिलाते हैं, क्योंकि रोज रोज जाना होता नहीं है। तो एक ये बहाना भी था कि मौसी से भी मिल आएंगे और भाई भाभी वगैरह से भी एक दिन जाके मिलाएंगे। तो दोस्तों, आप भी बताइएगा, आप में से कौन कौन मायके गया है, कौन कौन अपनी छुट्टियों का एंजॉय करके आया है, और आप लोग कितने कितनी बहनें। हम तो 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ और 2 बड़ी बहनें हैं मेरी, वो है, उनके बच्चे हैं। बच्चे भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं अब तो बड़े बच्चे तो खैर नहीं जाते हैं, लड़कियां जब उनका मन करती है तो चली जाती है। एक को घर में भी रहना पड़ता है, वो घर को संभालना भी पड़ता है। तो मैं तो इस बार एक बार ही गई थी। आप कितने दिन गए मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, बज चुके हैं 10:30 और 10:30 बजे का टाइम हो गया। मम्मी डैडी को भी भूख लगी है, अब मैं खाना बना लेती हूँ और उनको खिला देती हूँ। और खाने में क्या क्या बनाया मैंने आज, लहसुन वाली हरी मिर्च की चटनी बनाई है और घिया का रायता बनाया और मक्खन है। और शाम की दाल रखी थी थोड़ी सी, तो मम्मी को तो वही मैं दे दूँगी। सब्जी आज कुछ नहीं बनाई है। आ जाओ, खाना ले लो अपना। बस खाना बन गया आपका। आज घिया का रायता बनाया है।
चटनी चटनी है, घिया का रायता है। आप तो चटनी खाओगी ना, डैडी की चटनी में रोटी दे। मिर्च की होएगी। हाँ मिर्च की है, ये तो हरी मिर्च की चटनी बनाई है ना मैंने। हाँ ठीक। तो आप तो ना खाओगे, डैडी की मैं बना के दे रही हूँ अभी। अभी बिना मिर्च के मैं डैडी की लेकर आ रही हूँ अभी। ये डैडी का खाना डाल दिया, रोटी, गुड़, मक्खन और हरी मिर्च की चटनी लहसुन वाली, और ये है घिया का रायता। तो अब चलो दे के आते हैं डैडी को। पता नहीं तूने देखा होगा, काफी दिन पहले ले। कभी कभी ना हरी मिर्च की चटनी खाने में बड़ा अच्छा मन करता है। आपका तो मुँह आ रहा था, हम तो खाई सकते हैं। रोज रोज रोटी सब्जी 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 बना बना के ना मन बोर हो जाएगा, बोर सा हो जाएगा। घिया का रायता अच्छा लगेगा। पहले तो ना सबको खेत प्यारी थी। भी खेत बेच दिया उन्होंने, किसी और दूर लिया। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ये जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।